A very good morning, students. Today we are going to start a new chapter, A Fairy with Horns, written by Ruskin Bond. ये चैप्टर आप सभी को बहुत पसंद आएगा, स्पेशली उन बच्चों को जिन्हें पेट्स रखना घर पे बहुत पसंद है. नाउ बिफोर मूविंग द चैप्टर हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज रीड करेंगे. वर्क इन पेयर्स. इन दिस चार्ट लिस्ट आउट द नेम ऑफ एज मेनी क्रीचर्स एज यू कैन हैव एज पेट. आपको अपने पेयर्स में काम करना है दोस्तों के साथ. आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे देखिए एक चार्ट है जहाँ पे आपको पेट एनिमल्स के नाम लिखना है. उन एनिमल्स के नाम लिखना है जिन्हें आप एज पेट अपने घर पे रख सकते हैं. डिस्कस विद योर पार्टनर वाई मैनी पीपल अडॉप्ट अनयूजुअल पेट्स. और आपको अपने दोस्तों के साथ ये भी डिस्कस करना है क्यों कुछ लोग अपने घर में कुछ अनयूजुअल पेट्स को अडॉप्ट करके लाते हैं. अनयूजुअल मतलब जो ज़्यादातर लोगों के घर में आप एज अ पेट नहीं देख सकते. जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे पेट एनिमल्स के नेम लिखे हैं चार्ट में. जैसे देखिए मैंने लिखा है मंकी. आपने बहुत ही कम घरों में देखा होगा या नहीं देखा होगा कि कुछ लोग अपने घरों में मंकीज़ को भी एज पेट रखते हैं. जिस तरह से आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि एक छोटा बच्चा अपने साथ घर में एक लिटिल ब्लैक कोट को लेके आता है, एक छोटे से बकरी के बच्चे को लेके आता है और वो उसके साथ हर जगह घूमता है. और ये स्टोरी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. Though grandfather provided the household with as large a variety of pet as one could wish for, my own favorite was the little black goat who followed me home from the mustard fields one day. मेरे ग्रैंडफादर अपने साथ घर में बहुत सारे पेट्स को लेके आते थे जो किसी भी इंसान को चाहिए होगा, मगर मेरा सबसे फेवरेट था ब्लैक कलर का गोट जो मुझे एक दिन सरसों के खेत से फॉलो करता हुआ मेरे घर आ गया था. Each year before the monsoon rain came, the little Song River was a narrow stream. I liked wading across it and then wandering through the fields and tea gardens, watching the men moving about among the yellow mustard and the women in their bright red sarees picking tea. हर साल बारिश से पहले जो हमारे वहाँ पे सॉन्ग रिवर था, पतला सा जो स्ट्रीम वहाँ पे बहती थी, नदी बहती थी, मुझे वहाँ पे वेडिंग करना बहुत पसंद था. वेडिंग मतलब जो पानी है, जो नदी है, उसके ऊपर से चलना मुझे बहुत पसंद था. एंड देन वॉन्डरिंग, और वहाँ पे मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था. जो वहाँ पे खेत थे, जो वहाँ पे टी गार्डन था, मुझे वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता था. और वहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्हें भी मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था. और वहाँ पे जो औरतें थी जो रेड साड़ी पहन के चाय चुनती थी, मुझे उनको देखना भी बहुत अच्छा लगता था. मतलब जो वो लिटिल बॉय था वो वहाँ पे सबकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करता था, उनके एक्टिविटीज़ को देखता था, उनको बहुत अच्छा लगता था. I had been sitting on the bank of a small irrigation canal gazing at a couple of herons fishing in muddy water when I felt something bump my elbow. Looking around, I found at my side a little goat, jet black and as soft as velvet with lovely grey eyes. मैं एक दिन एक छोटे से इरिगेशन कैनल के बैंक में, बैंक मतलब किनारे पे बैठा हुआ था और वहाँ पे कुछ हिरॉन्स थे. हिरॉन्स लार्ज वाटर बर्ड्स होते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. मैं उनको देख रहा था जो पानी में से मछलियाँ चुन चुन के खा रही थी, मछलियाँ निकाल निकाल के अपनी चोंच से खा रही थी. अचानक से मेरे एल्बो में, एल्बो मतलब मेरे कोनी पे आके किसी ने बम्प किया, मतलब आके कोई टकराया. जब मैंने मुड़ के देखा, मैंने देखा कि मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा था जो कि बिल्कुल ही जेट ब्लैक मतलब बिल्कुल ही काले रंग का था. और उसका जो स्किन था, जो फर था, वो बहुत ही सॉफ्ट था, वेलवेट के जैसे. और उसकी ग्रे कलर की आईज थी. नीदर हर ओनर नॉर हर मदर वॉज अराउंड. ना ही तो उसका आसपास उसका कोई मालिक था और ना ही उसकी माँ उसके आसपास थी. शी कंटिन्यू टू नज मी. वो मुझे बार बार नर्च कर रही थी. नर्च मतलब वो बार बार मुझे ऐसे ऐसे करके टकरा रही थी. सो आई लुक्ड इन टू माई पॉकेट फॉर नरिशमेंट एंड फाइंडिंग अ जिंजर बिस्किट हेल्ड इट आउट टू हर. और इसीलिए मैंने अपने पॉकेट में देखा कि मेरे पॉकेट में कुछ है या नहीं है, और मुझे मेरे पॉकेट में एक जिंजर बिस्किट मिला जो मैंने उसे खाने के लिए दे दिया. शी एट इट विद रेलिश.
देन सेट डाउन बिसाइड मी एंड बिगेन निबलिंग एट द ग्रास। और उसके बाद उसने बहुत ही चाव से, relish मतलब बहुत ही चाव से, बहुत ही आनंद से उस बिस्किट को खा लिया और फिर मेरे पास में बैठ गई और जो घास थी वहाँ पे वो घास को धीरे धीरे खाने लगी, तोड़ने लगी अपने मुंह से। A little later when I got up to leave, और बाद में जब मैं कुछ देर बाद उठा वापस घर आने के लिए, The goat rose too, और वो जो बकरी थी, बकरी की बच्ची थी, वो भी उठ के खड़ी हो गई। रोज़ मतलब होता है राइस का पास्ट फॉर्म, उठ के खड़ी हो गई। एंड वेन आई स्टार्टेड वॉकिंग होम, और जब मैं अपने घर की तरफ चलने लगा, शी फॉलोड मी अनस्टेडीली, हर थिन लेग्स टेकिंग हर दिस वे एंड दैट, और वो भी खड़ी हो गई और उसके जो पैर थे वो थरथरा रहे थे, वो उसके पैर जो थे वो काँप रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वो कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। गो होम आई सेड एज शी डांस अराउंड मी, बट शी फॉलोड मी टू द रिवर बेड। मैंने उससे कहा तुम घर चले जाओ, मगर वो मेरे आजू बाजू ही मूव कर रही थी, मेरे आसपास मेरे पैर के पास डांस कर रही थी और वो मुझे रिवर बेड पे भी फॉलो कर रही थी। रिवर बेड मतलब वो जो नदी बहती थी उसके वहाँ पे, सॉन्ग रिवर, उसके ही रिवर बेड पे वो मुझे फॉलो कर रही थी, किनारे पे वो मुझे फॉलो कर रही थी। It was obvious that her trembling legs would not stand up to the current, so I took her in my arms and carried her across the stream. मुझे पता था कि वो अच्छे से चल नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत छोटी है, इसीलिए मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया, अपने हाथों में, आर्म्स में उठा लिया और उसके साथ मैंने वो जो स्ट्रीम था उसको पार किया। वो नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया। When I set her down, she remained by my side, rubbing against my leg. और जब मैंने उसे उतार दिया अपने आर्म से, तब भी वो मेरे पास में ही रही और मेरे पैरों पे बार बार रब कर रही थी, मतलब अपना सर, अपना कान, ऐसे ऐसे करके मेरे पैरों पे रब कर रही थी। I set out for home at a brisk pace, feeling sure that I would soon leave the little goat behind. But her legs were stronger than I had supposed. She came hopping along right up to the gate of our house. उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगा। ब्रिस्क पेस, ब्रिस्क मतलब होता है बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं चलने लगा ताकि जो वो बकरी का बच्चा है वो पीछे छूट जाए और मैं जल्दी जल्दी अपना घर चला जाऊं। मगर उसके पैर मैंने जितना सोचा था उतने कमज़ोर नहीं थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। वो मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर के गेट तक आ गई। There was nothing I could do but carry her in and present her to my grandfather. अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मगर मैं क्या कर सकता था, मैंने उसे अपने गोदी में उठाया और उसे अपने ग्रैंडफादर को दे दिया। Not another pet, said grandmother when she saw the goat on the veranda, lapping a saucer of milk. जब मैं उसको लेके गया, उसको देख के ही मेरी ग्रैंडमदर मतलब मेरी दादी ने कहा नहीं, अब और कोई पेट यहाँ पे नहीं रहेगा। और वो बरामदा में जब उन्होंने गोट को देखा वो बहुत ही गुस्सा हो गई, बहुत ही नाराज़ हो गई और उनके हाथ में जो मिल्क का सॉसर था वो उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रही थी, मतलब वो चाय को या दूध को ठंडा कर रही थी पीने के लिए। I have told both of you again and again that I will not tolerate another animal in the house. मैंने तुम दोनों को इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि मैं और कोई पेट एनिमल यहाँ पे टॉलरेट नहीं करूँगी, यहाँ पे और कोई नया पेट नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।